तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मैं अमन वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए धमाकेदार लेक्चर में। और आज हम एमीन चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशन का कुछ जो हिस्सा बचा हुआ है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं, आज उनको कंप्लीट करते फिर हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है, तो आओ जरा, हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिए थे, अब क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सीट बेल्ट बांधो और आज का कार्यक्रम शुरू करो। अब तुमको पता है कि सीट बेल्ट बांधने का मतलब अपना क्या रहता है बच्चों, है ना। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न पर टिप्पणी लिखो। निम्न पर टिप्पणी लिखनी है अपन को। पहली है बेटा कार्बिल एमीन अभिक्रिया। बहुत फेमस रिएक्शन है, बहुत बार पढ़ी है हमने कार्बिल एमीन अभिक्रिया को। ठीक है, क्या है देखो, यहाँ लिखते हैं अपन कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया में क्या करना होता है अपने पास में, कौन सी है ये, हॉफमोन है या हॉफमोन तो अलग होती है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या होता है, 1 डिग्री एमीन होती है, CH3NH2। इसकी रिएक्शन हम किससे करवाते हैं बेटा, क्लोरोफॉर्म से करवाते हैं। और किससे करवाते हैं, KOH से करवाते हैं। तब क्या बनता है इन दोनों से मिलकर, क्या बनता है रे गुलगुलो, तब क्या बनता है बच्चों, यहां से जैसे ये तीन ले लेते हैं अपन, रिएक्शन बैलेंस करके बता देता हूं। तो 3 पोटेशियम 3 क्लोरीन के साथ बाहर निकल जाते हैं, दैट मीन्स ये क्या बन जाता है, 3KCl बन जाता है। बोलो बच्चों। और उसके बाद में यहाँ से OH कितने, 3 है और एक हाइड्रोजन है यहाँ से, तो मतलब ये क्या बन जाता है बच्चों, 3H2O बन जाता है। अब क्या बच रहा है, यहाँ से CH3 बच रहा है और यहाँ पे N बच रहा है और यहाँ क्या बच रहा है, C। मिलकर क्या बना देते हैं बच्चों, ये आइसोसाइनाइड। इसकी तीक्ष्ण गंध आती है, आइसोसाइनाइड का परीक्षण भी बोलते हैं हम इसको। हमने इसके 2 4 5 क्वेश्चन भी लगाए थे। क्या नाम है इसका, आइसोसाइनाइड। और आगे मैथिल है तो आप ये बोल दोगे क्या है ये, मैथिल आइसोसाइनाइड। क्या बोल दोगे इसको, मैथिल आइसोसाइनाइड। और तीक्ष्ण गंध आती है इसकी बुदबुदाहट के साथ में, तो हम इससे पता लगा लेते हैं 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन ये अभिक्रिया नहीं करती है, तो इससे हम जो है पता लगा सकते हैं। सेकंड देखो बच्चों, डाई एजोकरण। ये डाई एजोकरण है या डाइजोटीकरण है, भूल गए क्या, भूल गए क्या मेरे प्यार को तुम, क्या था, बेंजीन था, उसके ऊपर क्या लगा हुआ रहता बच्चों, एनिलीन। एनिलीन की अभिक्रिया हम किससे करवाते हैं, HNO2 से प्लस, और किससे करवाते हैं बच्चों, HCl से। रिएक्शंस याद होना बनता है, क्या बोलते हो, ये दोनों की रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, ये नाइट्रस अम्ल है, ये एनिलीन है और ये क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो यहां से क्या बन जाता है बच्चों, ऊपर क्या लग जाता है, N2Cl। क्या लग जाता है, N2Cl, जिसका नाम क्या है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। और बाहर क्या निकल जाता है, यहाँ से H2O बाहर निकल जाता है। ठीक है, क्या बाहर निकल जाएगा यहाँ से, H2O। देखो, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलके क्या बना देते हैं, 2H2। फिर क्या बच रहा है, 2 नाइट्रोजन और एक क्लोरीन, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोलते हैं हम इसको। ठीक है, ये बन जाता है। और इसमें HNO2 की खास बात क्या है, इस HNO2 की खास बात क्या है, इसको हम ड्यूरिंग रिएक्शन ही बनाते हैं, एकदम फ्रेश चाहिए होता है, क्योंकि HNO2 बहुत जल्दी ऑक्सीकृत हो जाता है और ऑक्सीकृत होकर बना देता है HNO3। ठीक है, और HNO3 यहाँ पर काम में नहीं आ सकता है। एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ हो सकता है, NaNO2 प्लस 2HCl, ऐसा लिखा हुआ हो सकता है, तो सही बात है ना। NaNO2 की HCl से रिएक्शन होगी एक HCl से, तो क्या बन जाएगा, HNO2 और फिर एक HCl बचा हुआ है। अगर एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है तो भी सही है, और अगर अपन ने ऐसा लिखा है तो भी सही है। ठीक है, आगे देखो बच्चों, क्या है, हॉफमोन हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। हॉफमोन ब्रोमाइड अभिक्रिया में क्या होता है, हमारे पास एमाइड होता था, उस एमाइड की रिएक्शन हम किससे करवाते थे बच्चों, Br2KOH से या फिर NaOH से। ऐसा करने से क्या बनता था, मेन प्रोडक्ट सिर्फ एक ही चीज बताया था मैंने आपको, सिर्फ यही ध्यान रखना है क्या, कि यहां से इस CO को उड़ा दो। इस CO को उड़ा दोगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, RNH2। क्या बन जाएगा, RNH2, जिसका नाम क्या है, 1 डिग्री एमीन। बहुत क्वेश्चन करे अपन ने इसके। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, यहां पर ये दिया हुआ हो सकता है, फिर ये दिया हुआ हो सकता है NaOBr या KOBr। ठीक है, सोडियम हाइपोब्रोमाइड, क्योंकि ये दोनों रिएक्शन करके भी यही बनाते हैं। ठीक है, कभी ये दिया हो तब भी आपको हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया ही लगानी है। युग्मन अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया दो लिखी है, कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं इसको, हम कपल बन जाते हैं। सॉरी, तुम तो सिंगल हो। बेंजीन है, बेंजीन पे क्या लगा हुआ रहता है, N2Cl। क्या लगा हुआ रहता है, N2Cl। अरे N ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ क्या लगा हुआ, प्लस माइनस क्या हो जाता है, Cl।
इसकी रिएक्शन आप किससे करवा देते हो बच्चों, फिनोल से। किससे करवा देते हो, फिनोल से, ऐसा। या फिर आप इसकी रिएक्शन एनिलीन से भी करवा सकते हो। तो इन दोनों की रिएक्शन में मिलके क्या बन जाता है, यहां से HCl बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, ये देखो ये बेंजीन है, उसके पास में N, ट्रिपल बॉन्ड N, और उसके बाद में यहां से HCl बाहर निकल गया। अब क्या बच रहा है, फिनोल, और फिर यहाँ क्या लग रहा है बच्चों, OH। अब इसका नाम क्या होगा, देखो यहाँ पे पहली बात तो सुन लो, ये कपलिंग रिएक्शन है, दो लोग जुड़ जाते हैं, संयुग्मन युग्मन हो जाता है, तो हम इसको युग्मन अभिक्रिया बोलते हैं। इसका नाम क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है, फिनोल। अब इसका नाम क्या होगा, देखो एजो बेंजीन बोलेंगे हम। पेरा पे क्या लगा है, हाइड्रोक्सी। पेरा पे क्या लगा है बच्चों, हाइड्रोक्सी। पेरा पे लगा है बच्चों क्या, हाइड्रोक्सी, और इसको हम एजो बोलते हैं। एन ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एजो। और ये दो बेंजीन आ रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, पेरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। और अगर हम एनिलीन ले लेते तो यहाँ पे पेरा एमिनो एजो बेंजीन बन जाता। और एक चीज और देख लो, ये नारंगी रंग का रंजक होता है। ये क्या होता है बच्चों, नारंगी रंग का रंजक होता है। और अगर एनिलीन ले लेते हो तो वो पीले रंग का रंजक बन जाता है। यू हैव टू रिमेम्बर दैट। अमोनिया अपघटन क्या है बच्चों, अमोनिया अपघटन का मतलब क्या है, RX की अभिक्रिया अपन किससे करवाते थे, NH3 से। जब तक रिएक्शन संभव है, जब तक जान है, तब तक अभिक्रिया होगी। क्या होगा, HX बाहर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, RNH2, और यहाँ लिख देता हूँ माइनस का HX। इसका मतलब एक हाइड्रोजन और एक X बाहर निकल गया। फिर एक बार और रिएक्शन पॉसिबल है, क्या करोगे, क्योंकि ये आधिक्य में ले रखा है। आधिक्य का मतलब किस में ले रखा है बच्चों, ये एक्सेस में ले रखा है। कौन, एल्काइल हैलाइड, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे फिर से एक बार एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन होगी, तो फिर एक HX बाहर निकल जाएगा, और फिर एक HX बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, RNH। यहां से एक हाइड्रोजन चल गया उस X के साथ, तो वहां क्या बच गया, R। फिर एक बार और करवाओ इसकी रिएक्शन, किससे, एल्काइल हैलाइड से। क्यों, क्योंकि ये किस में ले रखा है हमने, एक्सेस में ले रखा है। क्या बन जाएगा, यहाँ से HX बाहर निकल जाएगा, तो क्या लगेगा, RNR। फिर एक बार और करवाओ इसकी रिएक्शन, किससे, एल्काइल हैलाइड से। अब X तो है नहीं, तो अब ये क्या बन जाएगा, R4N प्लस X माइनस। ये क्या हो गया सर, देखो 3 R थे, एल्काइल ग्रुप थे 3, एक और आ गया, 4 हो गए। तो नाइट्रोजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव, और जो X है उस पे क्या आ गया, नेगेटिव। इसको बोलते हैं अमोनियम चतुष्क लवण। क्या बोलते हैं, अमोनियम चतुष्क लवण। अब हेलाइड गया तो हेलाइड बोल दोगे। एसिटिलन, एसिटिलन की बात मैं यहाँ एस्टरीकरण से भी कर सकता हूँ। एस्टरीकरण, एस्टरीकरण, एस्टरीकरण अभिक्रिया को तो बोलते हैं हम क्या, 3-4 पढ़ी थी। जैसे मान लो मैंने अल्कोहल की अभिक्रिया किससे करवा दी, कार्बोक्सिलिक अम्ल से करवा दी। किससे करवा दी, कार्बोक्सिलिक अम्ल से। तो क्या बन जाएगा बच्चों, एस्टर बन जाएगा ना। कैसे, यहां से H, सॉरी यहां से OH और यहां से H निकाल दो, यहां से H और यहां से OH निकाल दो, क्या बन जाएगा, H2। अब क्या बच रहा है, RC डबल बॉन्ड O, इधर क्या बच रहा है O, इधर क्या बच रहा है R, बाहर क्या निकल जाएगा बच्चों, H2O, और इसका नाम क्या है, एस्टर। इसीलिए इस अभिक्रिया का नाम क्या हो जाएगा, एस्टरीकरण नाम हो जाएगा। बोलो बच्चों, हाँ, यस सर। अब देखो ग्रेवियल थैलेमाइड संश्लेषण, इसको करने के लिए मैं नेक्स्ट पेज पे लेता हूं। ग्रेवियल थैलेमाइड अभिक्रिया क्या है, ग्रेवियल थैलेमाइड अभिक्रिया, ग्रेवियल थैलेमाइड अभिक्रिया। देखो राइटिंग कितनी सुंदर है तुम्हारे सर की, माशाल्लाह राइटिंग है एकदम, कोई बोल नहीं सकता बेकार है। बस बताना मत किसी को बाहर जाकर। देखो पहले तो इस रिएक्शन की एक बात बता देता हूँ मैं तुमको, मैं जब ये पढ़ाता हूँ ना तब भी बताता हूँ। ये रिएक्शन हमारे कॉलेज टाइम में भी आई थी। अब हम तो बचपन से पढ़ाते आ रहे हैं, मतलब फर्स्ट ईयर से पढ़ाते आ रहे हैं, और ये हमारे आई थी शायद सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में। यूं रटी हुई थी, यूं लिख दी फटाफट, और बाकी वाले बच्चों को भी बता दी। एक लाइन को बताई, पूरी लाइन ने चीटिंग कर ली। अब मेरे पास वाला जो बंदा, उसने क्या करा, जहां थोड़ी सी रिएक्शन में चेंज कर दिया, उसने गलती हो गई, उससे चीट बोलते ना कि अकल, नकल में भी अकल की जरूरत पड़ती है, तो वो नहीं थी वही में, तो उसने थोड़ी सी गलत कर दी, और पूरी लाइन की गलत अपने सही। तुम्हारे साथ बचपन से होशियार थे, ठीक है। तो देखो ग्रेवियल थैलेमाइड अभिक्रिया में क्या होता है बच्चों, हमारे पास में होता है एक थैलेमाइड। क्या होता है बच्चों, थैलेमाइड, ऐसा, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम किससे करवाते हैं सबसे पहले, अरे अरे ना 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 गोरी देखो ग्रेवियल थैलेमाइड अभिक्रिया है, NH, अरे भाई सॉरी, H, इसको हम बोलते हैं बच्चों थैलेमाइड,
ठीक है, इसकी रिएक्शन हम सबसे पहले ना किससे, इसका हमको एल्काइल हैलाइड बनाना है। एल्काइल हैलाइड बनाना है मतलब हमको यहाँ पे क्या लगाना है बच्चों, आर लगाना है। क्या लगाना है, आर। अब ये आर कैसे लगा सकते हैं ये सुनो। सबसे पहले आप इसकी रिएक्शन करवा दो KOH से। किससे करवा दो, KOH से। जैसे ही आप इससे, इसका नाम लिखो क्या एक बार में, थैलेमाइड। क्या नाम है इसका, थैलेमाइड। जैसे आप इसकी रिएक्शन करवाओगे ना तो क्या होगा, OH बाहर निकल जाएगा और यहाँ क्या लग जाएगा, K लग जाएगा। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O ऐसा ही था, यहाँ पर नाइट्रोजन था, यहाँ पे नाइट्रोजन था, यहां से H2 बाहर निकल गया। अब क्या बच रहा है, इसके पास क्या जाएगा, K। अब K से हैलाइड बनाना, इसकी रिएक्शन में किससे करवा दूं, अब K है, किससे रिएक्शन करवा दूं मैं इसकी, RX से करवा देता हूं। RX से करवाऊंगा तो क्या होगा, यहां से KX बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल जाएगा, KX, और लग क्या जाएगा यहाँ पर R। कैसा दिखेगा फिर ये, ऐसा। कैसा दिखेगा, ऐसा, ऐसा। यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ क्या लग जाएगा बच्चों, R, बाहर क्या निकल जाएगा, KX। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम है बच्चों N एल्किल। N पर क्या आ रहा है, एल्किल, और ये पूरा क्या है बच्चों, थैलेमाइड। N एल्किल थैलेमाइड। ठीक है, अब क्या करो आप, इस N एल्किल थैलेमाइड की रिएक्शन करवाओ। इस N एल्किल थैलेमाइड की रिएक्शन करवाओ। किससे करवाओगे, ध्यान से सुनना। मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगा बच्चों NaOH से। किससे करवाऊंगा, NaOH से। कितने, 2 NaOH से। अब फिर क्या बनेगा, देखो ये बेंजीन वहां पर जो थी एसी की एसी बनाई मैंने, C डबल बॉन्ड ऊपर था, C डबल बॉन्ड नीचे था, ऐसा कैसे बनाया। अब सुनना, यहां यहां इसको तोड़ोगे तो ये किस में टूट रहा है, NaOH। ऐसा कितने NaOH चाहिए, 2 है। यहां से नाइट R है, उस R को लिख रहा हूं पहले मैं। ठीक है, उस R के पास में नाइट्रोजन है, उसको भी लिख दिया। मतलब यहां से क्या गायब हुआ है, यहां से क्या गायब हुआ है, यहां से ये हिस्सा गायब कर दिया मैंने। क्या गायब कर दिया, Rn। और यहां कितने NaOH है, 2 NaOH है। ये जो मैं इससे लिख रहा हूं ना, ये मत लिखना तुम। यहां से 2 H2 गायब हो गए तो क्या बन गया, RnH2 बन गया। RnH2 बन गया, जो कि क्या है बच्चों, 1 डिग्री एमीन है। क्या है ये, 1 डिग्री एमीन है। कैसे, अरे बेटा देखो ना, यहां नाइट्रोजन था और यहां R था, इस NR को मैंने यहां लिखा और यहां से 2 हाइड्रोजन गायब कर दी तो क्या बन गए, RnH2 बन गए। अब यहां क्या बच रहा है, NaO, तो इसको दे दो आप, इसको दे दो ONA। पोटेशियम होता तो ओके और ओके लग जाता। बना क्या, एंड द एंड में 1 डिग्री एमीन बन गई। क्या बन गई, 1 डिग्री एमीन। ये इतना बड़ा बड़ा काम कर रहा है, बना छोटा सा ही रहा है। थोता चना बाजा घना, ऐसी एक मारवाड़ी में डेफिनेशन है, वही चीज है। ये बहुत बड़ा बड़ा दिखा रहा है, बन गया हमारा छोटा सा काम जो हमको बनाना था। ठीक है, अब सुन लो, यहाँ 1 डिग्री एमीन ही बना सकते हैं हम, ना तो कोई एरोमेटिक एमीन बना सकते हैं, ना 2 डिग्री बना सकते हैं, ना 3 डिग्री बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ इसमें क्या है, ये अनुनाद है। ठीक है, ये चीज अपन ने पहले भी डिस्कस कर ही ली थी। ग्रेवियल थैलेमाइड अभिक्रिया के बाद में देखो, निम्न में परिवर्तन करो। अब ये परिवर्तन वाले क्वेश्चन है बच्चों, और परिवर्तन वाले क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए क्या जरूरी काम है। क्या जरूरी काम है कि आपको रिएक्शंस सारी याद होनी चाहिए। अगर आपको रिएक्शंस सारी याद है तो ही काम बन पाएगा, अन्यथा यो काम तुमसे ना हो पाएगा। आगे देखो बच्चों क्या है, पहले क्या बनाना है, उनकी शक्ल बना लो। नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन है, NO2 है। इससे क्या बनाना है अपन को, बेंजोइक अम्ल बनाना है। ठीक है सर, क्या बनाना है, बेंजोइक अम्ल। ये ऐसा दिखता है आपका बेंजोइक अम्ल, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये बनाना है अपन को। इससे क्या करोगे कि उसमें ये बन जाए। मैं यहां लिखता हूं, ये नाइट्रोबेंजीन था, इसका सबसे पहले तो मैं रिडक्शन करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं मैं, इसका रिडक्शन। उससे क्या होगा, ये एनिलीन में बदल जाएगा। रिडक्शन कैसे करते हो आप, FeHCl डाल सकते हो इसमें, और अपचयन कर दोगे, रिडक्शन मतलब अपचयन कर दोगे, तो यहाँ क्या बन जाएगा, एनिलीन। अब एनिलीन से ये बनाना है। एनिलीन को अगर मैं साइनाइड में बदल दूं किसी भी प्रकार से, तो साइनाइड के जल अपघटन से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। ठीक है, तो आप क्या करो बच्चों, इसका क्या करो, सबसे पहले आप इसमें इसको एनिलीन इसको साइनाइड में बदल लो। और साइनाइड में बदलने के लिए आपको इसको बदलना पड़ेगा किसमें, बेंजीन डाइजोनियम लवण में। कैसे बदलते हैं, HNO2HCl डाइजोटीकरण अभिक्रिया, थोड़ी सी देर पहले लिखी है। क्या बन जाएगा, बेंजीन, ऊपर क्या लग जाएगा, बोलो यहां से, यहाँ क्या लग जाएगा, N2Cl। और N2Cl लगा। अब आप क्या करो, इसको KCN के साथ में अभिक्रिया करवाओ, इसकी
पोटेशियम साइनाइड के साथ में और इसको गर्म कर दो तो क्या होगा, KCl बाहर निकल जाएगा, N2 गैस बाहर निकल जाएगी, लग क्या जाएगा इसके ऊपर, साइनाइड। क्या लग जाएगा, साइनाइड। बाहर क्या निकल जाएगी, N2 गैस, बाहर क्या निकल जाएगा, KCl। अब क्या करना है, अब आप साइनाइड का क्या कर दोगे बच्चों, जल अपघटन। साइनाइड का क्या कर दोगे बच्चों आप, जल अपघटन। कैसे करोगे जल अपघटन, जल अपघटन कैसे करोगे, H2O डाल दो, पूर्ण जल अपघटन कर दो। अरे ना गोरिये, ऐसा पूर्ण जल अपघटन कर दोगे, 2H2O लेके, COH और NH3 बाहर निकल जाता है। पढ़ रखा बट नहीं है, पूरा डिटेल में बताने की जरूरत है क्या, नहीं ना, बस। और आंशिक कर देते तो क्या बन जाता, एमाइड बन जाता। ठीक है बच्चों, ये काम हो जाएगा इसमें, वहां से वहां बदलने वाला। बेंजीन से मेटा ब्रोमोफिनोल, बेंजीन है, इससे क्या बनाना है, मेटा ब्रोमोफिनोल। मेटा ब्रोमोफिनोल, ये OH है और यहाँ क्या लगाना होना चाहिए बच्चों, NO2 लगाना होना चाहिए ना, Br लगा हुआ होना चाहिए ना, मेटा ब्रोमोफिनोल, ये बनाना है। अब सुनो मेरी बात को, अगर मैं इसमें इसका डायरेक्ट पहले OH लगा देता तो OH तो ऑर्थो और पैरा निर्देशी होता है, तो ये Br को कहां जोड़ेगा, ऑर्थो और पैरा पर, तो मैं ये तो नहीं कर सकता हूं। मुझे बेंजीन पे कोई ऐसा समूह लगाना पड़ेगा जो मेटा निर्देशी हो। क्या लगाना पड़ेगा, जो मेटा निर्देशी हो, और मेटा निर्देशी होगा तो वो क्या कर देगा बच्चों, यहाँ पे Br को मेटा पे जोड़ देगा। अब सुनो देखो काम, ये बेंजीन है, इस बेंजीन की रिएक्शन आप करवाओ किससे, इसका नाइट्रीकरण कर दो पहले, HNO3 व H2SO4 डाल दो, तो क्या होगा, बेंजीन पे क्या लग जाएगा बच्चों, NO2। क्या लग जाएगा, NO2। और NO2 का आप क्या करोगे, अपचयन। क्या करोगे, अपचयन, FeHCl डाल दोगे, तो क्या बन जाएगा, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ऊपर भी करा है जस्ट। और उसके बाद आप इसमें क्या डालोगे, अब आप इसका पहले क्या बना लो, एनिली, सॉरी बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी ना ना, एनिलीन बनेगा ना पहले तो, क्या बनेगा, एनिलीन। और एनिलीन की रिएक्शन अब मैं करवाऊंगा किससे, किससे करवाऊंगा, कहां गया, रुको रे यार, रुको बच्चों, रुको 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 रुको। आप पहले इसका ब्रोमीनीकरण कर दो, क्योंकि NO2 का -I और -R लगता है, तो ये इसको कहां जोड़ देगा, मेटा पे, NO2, और यहाँ इसको कहां जोड़ देगा, ये मेटा पे। अब बस वो जो काम करना है वो कर दो। क्या कर दो, FeHCl डाल दो, FeHCl डाल दोगे क्या बन जाएगा, एनिलीन। और एनिलीन का अब आपको क्या कर दो, इसका बेंजीन डाइजोनियम लवण बना दो। बेंजीन डाइजोनियम कैसे बनाओगे, HNO2HCl डाल दो, तो क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम लवण बन जाएगा। क्या लग जाएगा, N2Cl, और यहाँ क्या लगा हुआ है, Br। और N2Cl को अब किस में कन्वर्ट करना है बच्चों आपको, एल्कोहल में। क्या करो, इसकी रिएक्शन करवा दो, H2O से जल अपघटन करवा दो, गर्म करो, HCl बाहर निकल जाएगा, यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा, यहाँ क्या लग जाएगा, OH, यहाँ क्या लगा हुआ है, Br, और जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। नहीं बन जाएगा क्या, ऐसा पूरा पूरा कार्यक्रम सोचना पड़ेगा आपको, ऐसे थोड़ी हो जाएंगे ये, बच्चों के काम थोड़ी, पानी पितासे वाले सवाल थोड़ी है ये। ठीक है, अब देखो बेंजोइक अम्ल से क्या बनाना है बच्चों, एनिलीन। बेंजोइक अम्ल, ये रहा, डायरेक्ट लिखता हूं ना मैं, अब समझ जाओगे तुम, बेंजोइक अम्ल है, ठीक है, C डबल बॉन्ड OH, इससे क्या बनाना है, एनिलीन। अरे यार बहुत आसान हो जाएगा एनिलीन बनाना। क्या करोगे, बेंजोइक अम्ल है, इसकी रिएक्शन किससे करवाओ, NH3 से। जैसे ही आप इसकी रिएक्शन NH3, दिख तो रहा है तुमको, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, एनिलीन से करवाओगे, क्या रे, NH3 से करवाओगे, तो ये क्या बन जाएगा, बेंजेमाइड। कैसे, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या लग जाएगा बच्चों, NH2 लग जाएगा। और अब आप इसकी रिएक्शन करवा दो किससे, किससे, Br2 KOH से, हॉफमोन ब्रोमाइड अभिक्रिया। तो क्या बनेगा, यहां से CO को उड़ा दोगे, CO को उड़ा दोगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर NH2 बच जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, एनिलीन बन जाएगा। बोलो बच्चों, हाँ यस सर। एनिलीन से 2,4,6 ट्राइब्रोमोफ्लोरोबेंजीन क्या है, एक बार शक्ल बनानी पड़ेगी इसकी, एनिलीन है, ठीक है। और क्या करना है इससे, इसको बदल दो भाई साहब को, किसमें, फ्लोरोबेंजीन में। फ्लोरोबेंजीन का मतलब ये बेंजीन है, यहाँ लगा हुआ है क्या, फ्लोरीन, दिख रहा है, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। 2,6 ट्राइब्रोमो, 2 नंबर पर, 4 पर और 6 पर क्या लगा हुआ है, ब्रोमो, Br, Br
और ये भी बिहार, ऐसा ये बनाना है। देखो सबसे पहले तो आप एनिलीन का ब्रोमीनीकरण कर दो, सबसे पहले तो आप एनिलीन का क्या कर दो बच्चों, ब्रोमीनीकरण कर दो। और वो भी ब्रोमीनीकरण कौन सा, जलीय वाला, जलीय वाला। और ब्रोमीनीकरण जलीय वाला करोगे तो ये कहाँ चल जाएंगे, तीनों जगह। यहाँ NH2 है, यहाँ Br लगा दोगे, यहाँ Br लगा दोगे, और यहाँ Br लगा दोगे। पढ़ रखा आपने ऐसा ये। अब आप इसकी रिएक्शन किससे करवाओ, अब वहां पे क्या लगाना, फ्लोरोबेंजीन। किससे करवाओगे, फ्लोरोबेंजीन बनाने की एकमात्र रिएक्शन थी क्या, HbF4। क्या था बच्चों, HbF4, है ना। HbF4 से करवाते हो तो क्या बनता है यहाँ से, नहीं यार पहले तो इसको N2Cl तो बनाना ही पड़ेगा ना, N2Cl तो बनाना ही पड़ेगा। N2Cl कैसे बनाओगे, HNO2 डालोगे, और क्या डालोगे, HCl डालोगे। क्या हो जाएगा इसका, डाइज्योटीकरण। डाइज्योटीकरण होने का मतलब यहाँ क्या लग जाएगा, N2Cl। और यहाँ क्या है, Br, यहाँ क्या है, बिहार। अरे अरे यहाँ क्या आ रहा है, बिहार है। और अब आप इसका क्या कर दो बच्चों, अब यहाँ आप इसका क्या कर दो, अब आप इसकी रिएक्शन किससे करवाओ, HbF4 से। HbF4 से क्या होगा, HbF4 से करवाने से देखो, एक तो HCl बाहर निकल जाएगा, एक तो क्या होगा, HCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब क्या बच रहा है, N2 गैस बाहर निकल जाएगी एक, ठीक है। अब क्या बच रहा है यहाँ, BF4। कितने BF4। तो एक फ्लोरीन वहां लग जाएगा और बाहर क्या निकल जाएगा, BF3 बाहर निकल जाएगा। अपन ने पढ़ रखा था फ्लोरोबेंजीन को बनाने की एकमात्र विधि थी ये, ठीक है। ये एकमात्र विधि थी फ्लोरोबेंजीन बनाने की, तो अपन ने वही तो करा है। बाकी Br लगा हुआ, उससे हमको क्या लेना देना, हमारा काम तो बन गया ना। अब देखो बेंजिल क्लोराइड है, बेंजिल क्लोराइड है, इसको भी बनाना पड़ेगा। बेंजिल क्लोराइड है, बेंजिल क्लोराइड का मतलब क्या है बच्चों, बेंजीन है, CH2 है, Cl है। 2 फेनिल एथेनेमीन बनाना है, 2 फेनिल एथेनेमीन बनाना है। एथेनेमीन का मतलब क्या होगा, CH3 CH2 NH2, इसको हम क्या बोलते हैं, एथेनेमीन। और 2 पर क्या आ रहा है, फेनिल आ रहा है, ये आ रहा है, ये बनाना हमको इससे। सबसे पहले आप इसकी रिएक्शन किससे करवाओ, एक कार्बन बढ़ाना पड़ रहा है, मतलब आप इसकी रिएक्शन किससे करवाओ, KCN से। तो क्या बन जाएगा ये, CH2CN, ठीक है। अब वो बनाना आपको, अब चेन कर दो ना, अब तो अब इसका क्या कर दो, अब चेन। अब चेन कैसे करते हैं, LiLH4 डाल दो, है ना। ये डालोगे तो यहां से दो कार्बन हाइड्रोजन के पास जाएंगे, दो कार्बन नाइट्रोजन के पास जाएंगे, बन जाएगा ऐसा काम। देखो ये सारा काम जो है ना रिएक्शंस का है, और रिएक्शंस आपको याद होगी तो ही ये काम हो पाएगा, अदरवाइज आप यहाँ इन सब चीजों में डील नहीं कर पाओगे। पहले जाओ कॉन्सेप्ट समझो, रिएक्शंस याद करो, फिर ये आओ आगे। देखो क्लोरोबेंजीन से पेरा क्लोरो एनिलीन, क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है मतलब बेंजीन पे क्या लगा हुआ है, क्लोरीन। पेरा क्लोरो एनिलीन, पेरा क्लोरो एनिलीन का मतलब क्या है, पेरा क्लोरो एनिलीन का मतलब क्या है, NH2। और पेरा पे क्या लगा हुआ है बच्चों, Cl लगा हुआ है, क्या यही है क्या, क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन से क्या करना है, पेरा क्लोरो एनिलीन। एनिलीन का मतलब क्या होता है, एनिलीन का मतलब है बेंजीन पे क्या लगा हुआ है, CH2 लगा हुआ है ना, CH2 लगा हुआ है। क्लोरोबेंजीन है, और क्लोरोबेंजीन से हमको क्या बनाना है, पेरा क्लोरो एनिलीन। पेरा क्लोरो एनिलीन क्या कर सकते हैं, आपको नाइट्रीकरण करना पड़ेगा इसका। नाइट्रीकरण करने के बाद में तो सोच रहा हूँ नाइट्रीकरण कर दूं क्या एक बार, नाइट्रीकरण कर दूं क्या एक बार, नाइट्रीकरण कर दूं क्या एक बार। अगर इसका नाइट्रीकरण करेंगे तो NO2 लग जाएगा एक तो पेरा पे, और एक लग जाएगा ऑर्थो पर, सही है। पेरा वाला इज मोस्ट स्टेबल, हाँ हो जाएगा ना। देखो इसकी रिएक्शन आप किससे करवाओ बच्चों, नाइट्रीकरण करवाओ इसका, HNO2 सॉरी HNO3, और वो H2SO4 डालो, तो यहाँ से NO2 आएगा, और वो NO2 कहाँ चल जाता है, ऑर्थो पर और पेरा पर। मैं पेरा वाला लिख रहा हूँ क्योंकि पेरा वाला स्टेबल होता है। बहुत आसान हो गया। अब क्या करो इसका, वहां जाना है आपको, ठीक है। अब क्या करो, आप इसका क्या कर दो, अब चेन FeHCl डाल दो, क्या होगा, NO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में, वो प्रोडक्ट बन जाएगा। एनिलीन से पेरा ब्रोमो एनिलीन, एनिलीन है, एनिलीन है, पेरा ब्रोमो एनिलीन, पेरा ब्रोमो एनिलीन। यहां लगा NH2 और पेरा पे लगा ब्रोमो,
यार ब्रोमीनीकरण करना है इसका, बस एक्वस वाला नहीं करना है, एक्वस वाला कर दिया तो वो तीनों पे चल जाता है। अब कौन सा करोगे आप, एनहाइड्राइड वाला, एनहाइड्राइड वाला करोगे ना। एनहाइड्राइड वाला क्या था, CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ बीच में O, C डबल बॉन्ड O CH3। हम इसको क्या बोलते थे बच्चों, एनहाइड्राइड। क्या बोलते थे हम इसको, एनहाइड्राइड। यार ये क्यों होता है यार, हर बार मैं इसको सही करना चाहता हूँ और ये सही होता नहीं है। कोई बात नहीं, हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जरूरत ही नहीं है तुम की। देखो इसको यहां से तोड़ दो, यहां से तोड़ लो या वहां से तोड़ लो, तो यहां माइनस और यहां प्लस, यहां माइनस और यहां प्लस। ठीक है, अब चेक करो, हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O था, इसके पास वहां से क्या आ गया H, तो क्या बन गया CH3COH। प्लस में अब क्या बच रही है, बेंजीन बच रही है। बेंजीन में नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन चल गया तो अब क्या बचा NH। इधर से क्या बच रहा है, C डबल बॉन्ड O CH3, प्लस माइनस के साथ खेलना था। ओके, अब क्या करो, अब आप इसकी रिएक्शन किससे करवाओगे बताओ। मैं इसका अब क्या करूंगा, ब्रोमीनीकरण, तो ये कहाँ जाएगा, पेरा पर, और तो वाला तो अनस्टेबल बन जाएगा, बहुत कम बनेगा वो। NH C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ क्या लग जाएगा बच्चों, ब्रोमीन लग जाएगा। बोलो यार क्या लग जाएगा, यहाँ पे ब्रोमीन लग जाएगा। क्यों, ब्रोमीनीकरण कर दिया। अब आप इसका क्या कर दो, फिर से जल अपघटन कर दो। जल अपघटन करोगे तो फिर से वापस यहाँ क्या लग जाएगा, NH2, नीचे क्या लग जाएगा Br, और ये क्या बच जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, H2O से OH आ जाएगा, रेच वहां चल जाएगा, बन जाएगा ऐसा काम। बेंजेमाइड से टोल्यूइन, बेंजेमाइड क्या है, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या है बच्चों NH2। इससे बनाना क्या है, टोल्यूइन। टोल्यूइन का मतलब बेंजीन पे क्या लगा हुआ है बच्चों, CH3 लगा हुआ है। क्या कर सकते हो आपकी, इसमें से बेंजे एमाइड से टोल्यूइन बन जाएगा, बेंजे एमाइड से क्या बन जाएगा, टोल्यूइन बन जाएगा। अगर ये बेंजे एमाइड दे रखा है, और बेंजे एमाइड का आपको पता है ना किस तरीके से अपन ने इसको, ये क्वेश्चन मैंने करवाया भी था शायद आपको, कि बेंजे एमाइड से अपन ने जो है वो बनाया था ये टोल्यूइन वाला। ठीक है, कैसे बनाया था देखो, करवाया मैंने नोट्स में ये काम शायद आपको। देखो 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 जरा देखो, ये हॉफमोन ब्रोमाइड लग जाएगा, हॉफमोन ब्रोमाइड लग जाएगा तो यहाँ से CO गायब हो जाएगा, सही है। CO गायब हो जाएगा तो यहाँ क्या लग जाएगा, NH2 लग जाएगा। इस NH2 को हटाना है, NH2 को हटाने के लिए मैं इसको पहले तो क्या करूँ, डाइजोटीकरण कर दूं, HNO2 व HCl। पता है घिसा पीटा एक ही काम कर रहे होते हैं अपन बार बार, बस बुद्धि का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ क्या लग जाएगा, N2Cl। अब इस N2Cl में से बेंजीन बनानी है, इसको हटाना है मुझे। इसको हटाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, इसमें क्या डाल दूं बच्चों, अल्कोहल, CH3 CH2OH, याद है। तो यहाँ क्या बन जाएगी, ये बेंजीन कर रखा है अपन ने। अब इस बेंजीन का काम क्या करो आप, इसकी रिएक्शन किससे करवा दो, फिडलक्राफ्ट अभिक्रिया पढ़ रखी है क्या, CH3Cl किसकी उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में क्या लग जाएगा, बेंजीन पर क्या लग जाएगा, बोलो जल्दी, CH3 बाहर क्या निकल जाएगा, HCl, नहीं बन जाएगा क्या अपना टॉल्यूइन। बोलो यार, कर रखा है ऐसा काम अपन ने, कर रखा है या नहीं कर रखा है, बोलो जल्दी से, कर रखा है सर। अब देखो अब क्या करना है, एनिलीन से बेंजाइल अल्कोहल। अच्छा एनिलीन है, एनिलीन है, इससे क्या बनाना, बेंजाइल अल्कोहल। अच्छा एनिलीन से टॉल्यूइन बना सकता हूं मैं, है ना। एनिलीन से मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्या बना रहा हूं, टॉल्यूइन, वो वाला काम सारा, टॉल्यूइन बना सकता हूं। और ये जो टॉल्यूइन बना है, इस टॉल्यूइन की रिएक्शन, अब मैंने आपको एक क्वेश्चन करवा दिया था उसके अंदर, हेलो एल्केन वाले के अंदर, कि टॉल्यूइन से बेंजील अल्कोहल कैसे बनाया। आप इसका क्लोरीनीकरण करोगे प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर, CH2Cl। और अब आप इसकी रिएक्शन किससे करवाओगे, KOH जलीय से, KOH जलीय से, तो क्या होगा, KCl बाहर निकल जाएगा, KCl बाहर निकल जाएगा, और CH2 पे क्या लग जाएगा बच्चों, OH लग जाएगा, बाहर क्या निकल जाएगा, KCl। ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा। कर रखा है यार ये क्वेश्चन अपन ने। निम्न अभिक्रियाओं में ABC को पहचानिए। इधर देखो बच्चों, ध्यान से देखो बस, एल्काइल हैलाइड है, पोटेशियम साइनाइड, सोडियम साइनाइड है, Na बाहर निकल जाएगा, लग क्या जाएगा यहाँ पर, CH3 CH2, यहाँ क्या लग जाएगा बच्चों, Cn। इसका आंशिक जल योजन करना है, पूर्ण नहीं करना है। पूर्ण करते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है, और आंशिक करते हैं तो क्या बन जाता है, CH3 CH2
सी डबल बॉन्ड ओ NH2 एमाइड बन जाता है। एमाइड में NaOH Br2 क्या बाहर निकाल दोगे यहां से, सी ऑफमोन ब्रोमाइड अभिक्रिया बन जाएगी, तो सी क्या बन जाएगा, CH3 CH2 NH2 बन जाएगा। बोलो यार क्या नहीं कर सकते हो क्या तुम ऐसे क्वेश्चन। यहाँ देखो N2Cl CU साइनाइड है, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, CuCN से करवाओगे N2 बाहर निकल जाएगा, CuCl बाहर निकल जाएगा, बेंजीन पे क्या लग जाएगा बच्चों, CN। बेंजीन पे क्या लग जाएगा, CN। CN का जल अपघटन करोगे पूरा पूरा जल अपघटन होगा, क्या लग जाएगा, C डबल बॉन्ड OH। NH3 से विक्रय करवाओगे क्या बाहर निकल जाएगा, H2O, क्या लग जाएगा, C डबल बॉन्ड O NH2, और बाहर क्या निकल जाएगा यहाँ से, H2O बेंजेमाइड बन जाएगा। बोलो बोलो बोलो, हाँ सर। KCN से करवाओगे कबीर बाहर निकल जाएगा, कबीर बाहर निकल जाएगा, क्या लग जाएगा, कबीर बाहर निकल जाएगा ना, और कबीर बाहर निकल जाएगा, यहाँ क्या लग जाएगा, CN लग जाएगा। LiLH4 से अपचयन करोगे, LiLH4 से अपचयन करने का मतलब क्या है बच्चों, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमीन में। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा अमीन में, और अमीन की अभिक्रिया अपन HNO2 से करवाते हैं, 1 डिग्री अमीन है अल्कोहल में बदल जाएगा, CH3 CH2, और यहाँ क्या लग जाएगा, OH बाहर क्या निकल जाएगा बच्चों, H2O बाहर क्या निकल जाएगा बच्चों, N2O। बोलो सारी रिएक्शंस का गेम है ये, सिर्फ रिएक्शन याद होगी, देखते पहचान लोगे। C6H5NH2FeHCl, बेटा ये नाइट्रोबेंजीन है, इसका आप अपचयन करोगे किस में बदल जाएगा, ये एनिलीन में। किस में बदल जाएगा, ये एनिलीन में। एनिलीन का डाइजोटीकरण कर रहे हो, क्या बन जाएगा, N2Cl, और N2Cl का जल अपघटन कर रहे हो, यहाँ क्या लग जाएगा, बेंजीन पे क्या आ जाएगा, अल्कोहल, बाहर क्या निकल जाएगा, HCl। N2 क्या होगी, उड़ जाएगी ये, उड़ी उड़ी जाए, उड़ जाएगी N2 गैस। COH की NH3 से भी क्या करवाते हो, क्या बन जाता है बच्चों, अमाइड बन जाता है, क्या बाहर निकल जाएगा, जल। NaOBr थोड़ी देर पहले बता दिया मैंने, कार्बिल अभिक्रिया के अंदर क्या क्या क्या, ये अगर मैं NaOH और Br2 लिखूंगा तभी तो ये बनेगा, और ये बनेगा मतलब होफमाइन अभिक्रिया, होफमाइन अभिक्रिया मतलब CO बार उड़ा दो, क्या बच जाएगा, CH3 NH2। 1 डिग्री अमीन की अभिक्रिया HNO2 HCl से करवाओगे, क्या बन जाएगा, अल्कोहल। बस यहाँ हूं, NO2 का अपचयन करोगे, NO2 का अपचयन कर रहे हो मतलब यहाँ क्या बच जाएगा, ये NO2 का अपचयन करोगे मतलब यहाँ क्या बच जाएगा, NH2, यहाँ मिसप्रिंट है NCERT में HCl आएगा, तो ये क्या बना देगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया अल्कोहल से करवाते हैं, जस्ट थोड़ी देर पहले लिखा है, क्या बच जाएगी, बेंजीन, क्या हो जाएगा, CH3 CHO, और क्या बाहर निकल जाएगी, H2 N2, और क्या बाहर निकल जाएगा, H2। कितनी बार तो करवा दी मैंने ये रिएक्शन, आ गया हो। अब बढ़िया क्वेश्चन है, अब थोड़े ठीक ठाक क्वेश्चन है जिसके अंदर ज्यादा माता पच्ची का काम नहीं है। देखो एक एरोमेटिक यौगिक है, एरोमेटिक यौगिक होने का मतलब उसमें बेंजीन तो है, एरोमेटिक यौगिक होने का मतलब उसमें बेंजीन तो है। ए जलीय अमोनिया के साथ गर्म करते हैं, ए को अपन क्या करते हैं बच्चों, NH3 के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या बनता है, बी बनता है, और बी की Br2 से रिएक्शन करवाते हैं, बी की क्या करते हैं, Br2 से रिएक्शन करवाते हैं, तब क्या बनता है, Br2 व KOH के साथ में हॉफमोन ब्रोमाइड अभिक्रिया, तब क्या बनता है, C बनता है, और C का अणुसूत्र क्या दे रखा हमको, C6H7N। ABC को पहचानो, उनका यूपीसी नाम लिखो, कोई बड़ी बात है क्या। पहली बात तो सुनो, ए के बारे में हमको बस इतनी सी चीज पता है कि एरोमेटिक यौगिक है, और कुछ नहीं पता। C6H7 का मतलब बेंजीन तो बनानी पड़ेगी, सी से पकड़ेंगे अपन क्वेश्चन की चाल को, बेंजीन तो है 6 कार्बन हो रहे हैं, और अब एक नाइट्रोजन आ रहा है, तो यहाँ पे एक क्या लग जाएगा बच्चों, NH2 लग जाएगा, ऐसा ये बनेगा। और ये कैसे बन सकता है, जब Br2 KOH डालोगे, ये कैसे बन सकता है, जब बेंजीन पे क्या लगा हुआ रहेगा बच्चों, C डबल बॉन्ड O NH2 लगा हुआ रहेगा, बेंजेमाइड रहेगा, तब ये हॉफमोन ब्रोमाइड अभिक्रिया होगी, यहाँ से CO बाहर निकलेगा और ये बनेगा। और ये कैसे बन सकता है, जब NH3 से करवा रहे हो, तो यहाँ इसका मतलब है क्या, ये क्या है बच्चों, बेंजोइक अम्ल, COH है, एक H और OH मिलके क्या बन जाता है, H2, और यहाँ क्या लग जाता है, NH2। मतलब A क्या है तुम्हारा, बेंजोइक अम्ल है, A क्या है बच्चों, बेंजोइक अम्ल है। B क्या है बच्चों, बेंजेमाइड है, बेंजेमाइड है, बेंजेमाइड, बेंजेमाइड है। और C क्या है बच्चों, एनिलीन है।
सी क्या है बच्चों, एनिलीन है। बस खत्म कार्यक्रम। यही तो क्वेश्चन में पूछा था। बोलो कोई भारी भरकम चीज है क्या, ये आ गया हो। निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ण करो, ठीक है कर देंगे ना। क्या है, NH2 दे रखा है बेंजीन पे, क्लोरोफॉर्म दे रखा है, KOH दे रखा है, कार्बिलेमिन अभिक्रिया, कार्बिलेमिन अभिक्रिया में क्या बन जाता है, आइसोसाइनाइड। यहाँ क्या लग जाएगा, N ट्रिपल बॉन्ड C, KCl बाहर निकल जाएगा, H2 बाहर निकल जाएगा। रिएक्शन को तुम संतुलित करते रहना। सॉरी। यहाँ H3PO2H2 है बच्चों, बच्चों भूल मत जाना मेरे प्यार को, बेंजीन बच जाएगी यहाँ। H3PO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H3PO3 में। याद है या नहीं है, बेंजीन बन जाती बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से। एनिलीन की अभिक्रिया H2SO4 से करवाते हैं, क्या बनेगा यहां से, NH3 हो जाएगा और HSO4 माइनस हो जाएगा। क्या, H2SO4 किस में टूटेगा, H प्लस में, HSO4 माइनस में। ये H इसके पास आएगा तो इस पे प्लस और बचाओ माइनस वाला लवण बन जाएगा। हाँ। बोलो इतनी बात समझ आई क्या। अब देखो अल्कोहल डाल रखा है किसमें, बेंजीन डाइजोनियम लवण में, क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगी। बाहर क्या निकल जाएगा, CH3 CHO बाहर निकल जाएगा। ये और ये वाला काम अपन ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स में साथ में लिखा था। एनिलीन का ब्रोमिनीकरण कर रहे हो, एक्वस, एक्वस का मतलब जलीय। एनिलीन का ब्रोमिनीकरण कर रहे हो जलीय, अभी ऊपर करवाया अपन ने। Br लगाओ, यहाँ Br लगाओ, नहीं करवाया तो बोल दो मुझे, हाँ बस बता देंगे। ये भी करवाया है, CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर O C डबल बॉन्ड O CH3, इसको खोल के लिखा है बस मैंने अभी। यहाँ तो माइनस और यहाँ प्लस, ये बेंजीन है। बेंजीन के पास में 2 हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के पास में, ठीक है। यहां से H इसके पास चल जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या लग जाएगा, OH। अब क्या बच रहा है, बेंजीन बच रही है। बेंजीन के पास में क्या बच रहा है, एक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास में क्या है, हाइड्रोजन। अब इस NH के पास में क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3। बस प्लस माइनस के साथ खेलना है। ये है बेटा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और HBF4 दे रखा है, बेंजीन डाइजोनियम HBF4 दे रखा है, NaNO2 दे रखा है। याद करो, याद करो, सीधा सीधा सा क्या लग जाएगा यहाँ पर, NO2। रिएक्शंस लिख रखी है यार, अब बार बार थोड़ी समझाएंगे हम इनको। अगला क्वेश्चन देखो, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन को ग्रेवियल थैलेमाइड संश्लेषण से क्यों नहीं बनाया जा सकता है, डिस्कस कर लिया है इसको, बस इसको नहीं बताएंगे अब। एलिफेटिक व एरोमेटिक प्राथमिक एमिनो की नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया लिखो। अच्छा, एलिफेटिक एमीन क्या है बच्चों, RNH2, किससे, नाइट्रस अम्ल से। नाइट्रस अम्ल का मतलब क्या है, HNO2 से। अपन ने पढ़ ही रखा है ये, जब इन दोनों की रिएक्शन होती है प्राथमिक एमीन की तो क्या बन जाता है, अल्कोहल बन जाता है। बोलो क्या बन जाता है, अल्कोहल। बाहर क्या निकल जाती है, N2 गैस, बाहर क्या निकल जाता है, जल। पढ़ा अपन ने ये 1 डिग्री एमीन की। एरोमेटिक एरोमेटिक एमीन क्या है बच्चों, ये रहा। और जब हम इसकी रिएक्शन HNO2 व HCl से करवाते हैं, HCl भी आता है, यहाँ पे भी HCl है ही वैसे तो, ठीक है। ये जब बनाते हैं तो डाइजोटीकरण अभिक्रिया हो गई है, बेंजीन पे क्या लग जाता है, N2Cl, और बाहर क्या निकल जाता है, जल। पढ़ रखा पढ़ने से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 14 क्वेश्चन, निम्नलिखित में प्रत्येक का संभावित कारण लिखो। समतुल्य अणु द्रव्यमान वाले एमिनो की अम्लता अल्कोहल से कम होती है। अच्छा, एक है बच्चों अल्कोहल, एक है बच्चों एमीन, दोनों में से किसकी अम्लता ज्यादा होगी, ये पता करने के लिए आप इसमें से H प्लस निकालो, क्योंकि अम्ल H प्लस देते हैं। ये H प्लस देगा तो क्या आएगा, RO माइनस, बाहर क्या निकल जाएगा, H प्लस। ये निकालेगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, RNH प्लस, बाहर क्या निकल जाएगा, H प्लस, ठीक है। ऐसा। अब एक बात बताओ, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आ रहा है और एक बार नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आ रहा है। विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है बच्चों, ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, किससे, नाइट्रोजन पे। तो ऑक्सीजन पर ऋणावेश, ऑक्सीजन पर ऋणावेश अधिक स्थायी होता है, सही है क्या। ऑक्सीजन पर ऋणावेश अधिक स्थायी होता है, ऑक्सीजन पर ऋणावेश अधिक स्थायी होता है, सही है। क्यों, जितना ज्यादा विद्युत ऋणी तत्व होगा उस पर जितना माइनस रहेगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है।
ठीक है, अब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से किसकी विद्युत ऋणात्मकता का मान ज्यादा है? ऑक्सीजन का, तो इस पर माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल है, और अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो इसकी अम्लता ज्यादा है, किसके कंपेयर में? एमीन के कंपेयर में। तो अपन क्या बोलेंगे, अम्लता क्या होती है बच्चों, किसकी ज्यादा होती है? अल्कोहल की। किसकी तुलना में? एमीन की तुलना में। क्यों? क्योंकि ये एल्कोक्साइड आयन बनाता है H+ त्यागने के बाद, जिसमें ऑक्सीजन पर ऋणावेश अधिक स्थायी बनता है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन पे जो धनावेश आता है। ठीक है, प्राथमिक एमीन ओ का क्वथनांक तृतीयक एमीनों से अधिक होता है। प्राथमिक एमीन क्या होती है? RNH2। ठीक है, तृतीयक एमीन क्या होती है? RNRR। बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रही है, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है? बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है? 1 डिग्री एमीन का। ये 1 डिग्री एमीन है, फिर 2 डिग्री एमीन का होता है, और फिर किसका होता है? 3 डिग्री एमीन का होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसमें क्या है बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। किसी और के साथ दिखाया, बात अलग है, खुद में है क्या? नहीं, इसमें खुद में है। हाँ, तो 1 डिग्री एमीन का क्वथनांक ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज कंपेयर टू 3 डिग्री। आ गया बच्चों। एरोमेटिक एमीन की तुलना में एलिफेटिक अम्ल प्रबल क्षार होते हैं। एक एरोमेटिक एमीन है, ठीक है, और एक एलिफेटिक एमीन है RNH2। किसकी क्षारकता ज्यादा होगी? पहली बात तो ये क्षारकता है, क्षारीय है ही क्यों? ये क्षारीय क्यों है? क्योंकि देखो, यहाँ लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास में, और यहाँ पे भी क्या है? लोन पेयर। और जो अपने इलेक्ट्रॉनों को देते हैं क्या कहलाते हैं? क्षार, लुईस क्षार। अब जो इलेक्ट्रॉन जल्दी दे देगा वो ज्यादा क्षार, जो लेट देगा वो कम क्षार। ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, लेकिन यहां कोई अनुनाद है क्या? नहीं, लेकिन यहां अनुनाद है, और अनुनाद की वजह से ये कम क्षारीय है और ये वाला ज्यादा क्षारीय है। तो क्या बोलोगे आप इसका आंसर? एरोमेटिक एमीन एलिफेटिक एमीन की तुलना में अधिक क्षारीय होती है। क्यों? क्योंकि एरोमेटिक एमीन में नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म अनुनाद में होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो अनुनाद करते रहते हैं, तो लोन पेयर आसानी से डोनेट नहीं करते एज कंपेयर टू एलिफेटिक एमीन। अब जाते जाते आप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमसे इतनी देर पढ़ाई की। ठीक है, आई होप आपने बहुत सारी चीजें कुछ नई सीखी होगी, कुछ चीजें जो आपको पहले से आती थी वो देखी होगी। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। आपके नीट और जेई की प्रिपरेशन में ये सब चीजें बहुत रोल निभाने वाली है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी चीजें उतनी ही आसान होती जाएगी, उतनी कम गलतियां करोगे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बच्चों।